हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से मोस्ट इंपोर्टेंट 35 रिलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, कितने 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा ध्यान से देखना और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी करेंगे। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जानता है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये थी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है दोस्तों, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों, घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं सुरकोटड़ा का। दोस्तों, सुरकोटड़ा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। और ये सुरकोटड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है दोस्तों। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या? सुरकोटड़ा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? यह राजस्थान में। कहा दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के हनुमान नगर का एक स्थल है। ठीक, तो ये क्या? कालीबंगन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से मूर्तियां किसकी बनी होती थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से मूर्तियां किस चीज की बनी हुई थी? ये बनी थी टेराकोटा की बनी हुई थी दोस्तों। टेराकोटा की बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों, ये दोनों सभ्यता किस युग की थी? तो ये थी कांस्य युग की। दोस्तों, कांस्य युग की थी सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्या दोस्तों? कृषि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। और वैसे तो वह पशुपालन भी किया करते थे, व्यापार भी करते थे, पर लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य व्यवसाय उनका कृषि था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे। दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे वे मतलब एक गांव के थे, शहर के थे, मतलब किस शहर किस सभ्यता के निवासी थे? ये थे शहरी। दोस्तों, शहरी व्यवसाय के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? दोस्तों, किसी से ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, शहरी थे और किसी से ईंटों से बनाए जाते थे उनके घर। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों, किसमें से? कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे, यानी सबसे ज्यादा कपास पैदा करते थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों, कौन था? यह था दयाराम साहनी। क्या दोस्तों? दयाराम साहनी था सर्वप्रथम खोजकर्ता। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। किसको? हड़प्पा सभ्यता की। और अब की थी 1921 में की थी। किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? दोस्तों, सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला शहर था हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा शहर था। और हड़प्पा शहर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों, कौन सा था बंदरगाह? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? यह था लोथल। क्या दोस्तों? लोथल। ठीक है दोस्तों, क्या था? लोथल। और ये गुजरात के बाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी खोज की थी 1954 में। किसने दोस्तों? रंगनाथ ने। किसको? 1954 में की थी रंगनाथ ने इसकी खोज की थी ना, रंगनाथ ने 1954 में। और यह गुजरात के बाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, कहाँ हुई थी? ये भी लोथल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा के लोग दोस्तों हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति क्या थी? दोस्तों,
क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो थी उचित समतावादी। दोस्तों उचित समतावादी उनकी पद्धति थी। ठीक दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? दोस्तों कहा जाता है या कहा गया है इसको? दोस्तों मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो है त्रिभुजाकार का है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार का है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? यह सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? दोस्तों हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहाँ से मिला है? दोस्तों कहाँ मिला है? ये मिला कालीबंगा में। दोस्तों कालीबंगा से मिला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दे लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से? माता देवी की मूर्ति, गेहूं और जौ, पासा, ताम्र तुला और दर्पण और लाल बालवा पत्थर आदि। ठीक है तो अब मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और क्या क्या प्राप्त हुआ? वृहत स्नानागार, वृहत अनागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है दोस्तों, और धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा कहाँ स्थित है? यह गुजरात के अंदर स्थित है। और क्या क्या मिले हैं? विशाल जलाशय, स्टेडियम, बांध और तटरक्षक आदि। ठीक है दोस्तों, बनावली ये हरियाणा के अंदर है, स्थित है। खिलौना हल, खिलौना हल, खिलौना हल जो अंडाकार की हस्ती आदि और सुक्रोटता, ठीक है दोस्तों, सुरकोटदा ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला है। ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ की किस नदी पर स्थित था? तो किस नदी से था? ये था सतलुज नदी। तो सतलज नदी पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधक का पता किस स्थान से चला है? तो किस स्थान से चला है? यह धोलावीरा से, धोलावीरा से पता चला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियों की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों कांस्य मूर्ति प्राप्त कहाँ पर हुई है? हाँ दोस्तों ये हुई है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने किस धातु का प्रयोग किया था? ये क्या था? तांबे की धातु का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? दोस्तों हड़प्पा के निवासी किस खेल में? शतरंज में रुचि रखते थे। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। दोस्तों मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है धान्यगार। दोस्तों धान्यगार सबसे बड़ा भवन है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों सिंधु घाटी की लिपि कौन सी है? वो अभी तक ज्ञात नहीं है। दोस्तों ज्ञात नहीं हुई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या है। ठीक है, अभी तक कोई ज्ञात नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? ये थी चौड़ी और सीधी। दोस्तों चौड़ी और सीधी इनकी गलियाँ थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कालीबंगा का अर्थ है? दोस्तों कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन से हैं? दोस्तों हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन से हैं? दोस्तों ये है उबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु, ये दो पवित्र पशु माने जाते हैं। ठीक है, तो और हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के अंदर जो भी सिक्के डाले गए थे उनके ऊपर भी ये कुबड़ वाला बैल तथा सरयुक्त पशु के
चित्र मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? कुबड़ वाला बैल और संयुक्त पशु ये पवित्र पशु माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। दोस्तों गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 12,96,600। क्या दोस्तों? 600, 12,96,600, यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? दोस्तों ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए है जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। लव यू गाइज, आपका दिन शुभ।